हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मेरिट वाले कोचिंग पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अभिषेक चौधरी रोज आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता रहता हूँ। ये वीडियो है डी फार्मा वाले बच्चों के लिए। जी हाँ, अगर आप डी फार्मा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। 9 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट है, जैसे आप सबको पता है। और फार्मास्यूटिक्स का पहला आपका पेपर होने वाला है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। और आज मैं ये वीडियो डालने वाला हूँ क्योंकि कल आपका एग्जाम है। मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे लेकर आया फार्मास्यूटिक्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में रेगुलर बेस पे आते रहते हैं। क्वेश्चन भी है, विद आंसर है, प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन भी है, और ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो सिर्फ क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं, जिनसे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप इन तैयारी करके ले जाते हैं इन क्वेश्चनों की, तो आपको 100% एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखना है और कमेंट में बताना है कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। वैसे ऑल द बेस्ट आपके कल के एग्जाम के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के लिए। आइए, आपको पेपर में देखने को मिल भी सकता है कैसा क्वेश्चन। डिफाइन फार्मेसी, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी। ठीक है, एक्सप्लेन करना है फार्मेसी यानी दवाओं के निर्माण में वितरण के उचित उपयोग के विज्ञान में इसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है। दवा निर्माण, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, वरना इंग्लिश में आप लिख सकते हो फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी। ठीक है, दवा का शारीरिक प्रभाव, रासायनिक संरचना, प्राकृतिक दवाइयां, रोगी देखभाल में दवा का उपयोग, इस तरीके के क्वेश्चन आपको करना है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पॉइंटों में आपको ये क्वेश्चन करना है, तो आप पॉइंटों में नहीं लिखें। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि आपको जो डॉक्टर पर्चा लिखते हैं उस पर्चे को आप कैसे देखते हैं, किस प्रकार से लिखा जाता है, क्या क्या उस पर लिखना होता है। तो सबसे पहले लिखनी होती है डेट। ठीक है जी, फिर आरएक्स सिंबल, दवा का नाम और उसकी मात्रा, निर्देश क्या होता है, मरीज के निर्देशांक क्या होते हैं। ठीक है, और फिर डॉक्टर के होते हैं सिग्नेचर। तो वहां पे एक क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन में से मानता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और आप पढ़ के जाते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फोजोलॉजी एक्सप्लेनेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ फोजोलॉजी, यानी फोजोलॉजी का क्या अर्थ है और इसे हम कैसे पढ़ेंगे। तो फोजोलॉजी का अर्थ है दवा की खुराक का अध्ययन, यानी जिसमें हम दवा की खुराक, यानी जिसमें हम पता लगे कि कितनी उम्र के बच्चे को कितनी खुराक देनी चाहिए, कितनी एमजी में देनी चाहिए, वो सब इसमें हम पढ़ते हैं। तो इसमें हम ये डाल सकते हैं उम्र, वजन, लिंग, रोग की तीव्रता, सहनशीलता व जलवायु। ठीक है, तो ये इसके कारक होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट रूट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मुख्य दो रूप का होता है। पहला आता है मुंह से, ठीक है जी, एक्सटर्नल रूट। ठीक है जी, और दूसरा आता है इसका पार्टिसिपल रूट IV पोर, यानी पोर में, IM में और SC में, यानी त्वचा पर और आंखों में आदि में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन इमुलेशन डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमुलेशन, यानी कि ये दो तरल पदार्थ होते हैं। ठीक है जी, तो कैसे कैसे हैं। पहला होता है जो ऑयल वाटर होता है, तेल छोटी मात्रा में होता है, पानी अधिक होता है। और जो वाटर इन ऑयल होता है वो पानी छोटी मात्रा में होता है, तेल अधिक होता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन बोल देते हैं कि कितना इजी से क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इन्हें पढ़ के नहीं जाएंगे, अगर आप तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको हार्ड लगेंगे। मैं फिर से समझा रहा हूँ कि आपको अपने क्वेश्चन की तैयारी बहुत अच्छे से रखनी है, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन सेपरेटिव गिव द एडवांटेज। तो ठोस दवा होती है जो मलाशय योनि में डाली जाती है, इसके एडवांटेज क्या है, मुंह से नहीं देना पड़ता। पहली बात तो इसे मुंह से नहीं दे सकते आप। दूसरी बात होती है उल्टी वाले मरीज के लिए उपयुक्त होती है, जिसको उल्टी ज्यादा आती है होता है। डिफाइन टैबलेट, 100% आपको इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, टैबलेट या कैप्सूल में से, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है जी, डिफाइन टैबलेट डिस्क्राइब द एडवांटेज। तो टैबलेट एक ठोस खुराक के रूप है जिससे निकला जाता है, ये ले जाने में आसान होती है, सटीक मात्रा में ली जाती है, लंबे समय तक सुरक्षित होती है। तो आप ऐसे क्वेश्चन जरूर करें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड एक्सलेशन, आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द वायरस फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन यूज द कंपाउंडिंग एक्सप्लेनेशन। तो आपको इसके क्वेश्चन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन इनकॉम्बिनेटरी टाइप्स ऑफ द विद एग्जांपल। जब दो दवाई मिलकर दी जाती है लेकिन उसका प्रभाव बदल जाता है, नुकसान नहीं होता है, उसे इनकॉम्बिनेटिव कहते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल आ जाता है, केमिकल आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आर अपॉइंटमेंट मोमेंट ऑफ टाइप। तो चिकने अर्थात ठोस पदार्थ जो उपयोग होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ट्यूब वगैरह आती है, वो अपॉइंटमेंट होते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन कैप्सूल। मैंने जैसा भी आपको बताया कि या तो कैप्सूल और या टैबलेट में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन आपको वहां देखने के लिए मिल जाए। व्हाट इज द मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है। ठीक है जी, ये आपको बताना पड़ेगा। 14 क्वेश्चन आता है डिफाइन पाउडर। पाउडर क्या होता है, पाउडर के बारे में आपको अच्छे, यानी मैं आपको जैसे बता रहा हूँ इन सबको आपको पढ़ के जाना है, ये टॉपिक्स आपको छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन लोशन। ठीक है जी, लोशन को आपको पढ़ के जाना, लोशन क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेरिलाइजेशन एंड डिफिनेशन। जो सूक्ष्म जीवों का नाश करते हैं, जो हानिकारक जीवों का नाश करते हैं वो होते हैं, इन्हें भी आपको पढ़ना है। और देखिए जो 15 क्वेश्चन था आपका एक्सप्रेशन लोशन, लोशन वाला क्वेश्चन जरूर करके जाए, ये भी आ जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन द एनिमीज मेंशन टाइप ऑफ द यूज। वह तरल पदार्थ जो मलाशय में डाला जाता है। ठीक है जी, ये बाउल को साफ करने के लिए करा जाता है, दवा देने के लिए भी किया जाता है। डिफाइन गैलेनिकल्स, व्हाट आर द मेथड ऑफ द एक्सटेंशन। एक्सप्लेन जो पौधों से प्राप्त दवाएं होती है उन्हें कहते हैं। ठीक है जी, व्हाट आर द एक्सटेंड एंड डेमोलिफिकेशन, गिव एग्जांपल। इसके भी मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चनों को करके जाते हैं, 20 क्वेश्चन है ये,
डिफाइंड डोज एंड डोजेज फॉर्म, ये डिफाइंड डोज क्या होती है, डोजेज की फॉर्म क्या होती है, ये भी आपको करके जानी है। ठीक है जी। अब आपकी बात करते हैं, देखिए मैं जैसा आपको बता दूं, अभी यहाँ पे मैंने कुछ निकाले हुए एमसीक्यूज क्वेश्चन। ठीक है जी। तो जैसा पहला आप एमसीक्यूज क्वेश्चन देख सकते हैं, फार्मेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, फार्मेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये हुई है ग्रीक भाषा से। ठीक है जी। देखिए मैंने आंसर भी दिख रखा है यहाँ पे, ग्रीक भाषा से इसका उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोजोलॉजी का क्या अर्थ है, इसका आता है दवा की मात्रा का अध्ययन, कि हमें कितनी दवा लेनी चाहिए, क्या कैसे लेनी चाहिए, उसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन आता है, एलेक्सर किस आधार पर बनी होती है, ये होती है पानी और अल्कोहल के आधार पर। ठीक है जी। स्टेरिलाइजेशन में किसका नाश होता है, ये होता है सभी सूक्ष्मजीवों और स्पोर्सर्स का। और टैबलेट को निगलने के लिए किस रूप में दिया जाता है, ये दिया जाता है ठोस के रूप में, जिससे हमसे निगल लें। कैप्सूल किस पदार्थ से बना होता है, कैप्सूल बना होता है किससे, जिलेटिन से, ये आपको पता होना चाहिए। और मैं जितने एमसीक्यूज आपको ये बता रहा हूँ ना, ये कल आपको पेपर में इनमें से आपको 3-4 रखे हुए जरूर मिलेंगे वहां पे एमसीक्यू। ये इन्हीं देखिए ये वो एमसीक्यूज है, सारे चैप्टरों के मिक्स करके जब एमसीक्यूज निकलते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जैसे भी मैंने बताया कैप्सूल किसका बना होता है, तो एमसीक्यूज आपको शायद देखने को मिले वहां पक्का। ठीक है, जिलेटिन वाला। एनिमा किस रूट से दिया जाता है, ये दिया जाता है रेक्टल रूट से। ठीक है जी। पाउडर का प्रमुख लाभ क्या है, ये होता है आसान परिवहन और भंडारण के लिए। ठीक है जी। इसके बाद आता है लेमिनेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है दर्द में त्वचा पर। ठीक है जी। ये तो हो गए एमसीक्यू क्वेश्चन। अब आते हैं कुछ आपके वाइवा के क्वेश्चन, यानी कुछ जो पेपर में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विच शॉर्ट इन हिंदी आंसर। तो जैसे फार्मेसी क्या है, दवाओं के निर्माण में वितरण का उपयोग का विज्ञान। फार्मास्यूटिक्स का अर्थ बताइए, फार्मास्यूटिक्स को आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है जी। पाउडर किसका होता है, सिरप और फ्लेक्सर में क्या अंतर है। औषध निर्माण के कितने रूट होते हैं, कैप्सूल का मुख्य लाभ क्या है, एक्ट्रेमेलियम कंपाउंडिंग क्या है, मरीज की जरूरत के अनुसार तुरंत दवा बनाना होता है इसका काम। रेक्टल रूप से दवा किस रूप में दी जाती है, स्टेरिलाइजेशन और डेमिनेशन में क्या अंतर है, तो ऐसे क्वेश्चन आप करके जाएं। ठीक है जी। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 10 एमसीक्यूज, जो आपके एमसीक्यूज बहुत इंपोर्टेंट हो सकते हैं। और लास्ट आपको जो मैंने बताया लास्ट में वो थे क्वेश्चन। आप अगर इन क्वेश्चनों की एमसीक्यूज की और वाइवा क्वेश्चनों की तैयारी करते हैं तो मैं 100% आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि आपको कल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 बजे से आपका पेपर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने अपने एडिट मार पे भी देखा होगा, 2 बजे से आपका पेपर है, 2 से 5 बजे के बीच, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो 2 से 5 बजे का आपका जो एग्जाम होने वाला है, उसके एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे बिल्कुल ये मान लीजिए बहुत रिसर्च करके जब आपके लिए हम लेकर आते हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो और आपको रिजल्ट मिले 100%। तो आप इन क्वेश्चनों की तैयारी अच्छे से करें। आपने अपने मॉडल पेपर वगैरह या बुक में से जो पढ़ा उन्हें भी पढ़ के जाएं, बट आप इन क्वेश्चनों की तैयारी अच्छे से करें। आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, और क्योंकि आपकी छुट्टी नहीं है तो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो भी डाल देंगे बहुत जल्दी, क्योंकि अगला फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एग्जाम है जो आपको बहुत हार्ड लग रही है, उसके में कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे एमसीक्यू लेकर आऊंगा। और हाँ, हमारा आप यूट्यूब उस पे सॉरी व्हाट्सएप पे जो हमारा चैनल बना हुआ है, व्हाट्सएप पे भी हमारा एक ग्रुप है जहाँ पे हम ये नोट्स डाल देते हैं विद आंसर, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया, तो वहां भी आपको पूरी पीडीएफ में मिल जाएगा ये, आप वहां से पीडीएफ भी ले सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल भी आप उस पर भी जाइए, वहां पे भी जाकर आप उनसे जुड़ सकते हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसकी भी। ठीक है, मैं अपना नंबर भी डाल देता हूँ, अगर किसी बच्चों को दिक्कत आती है तो वहां पे जाकर वो चीज सॉर्ट आउट कर सकता है। बस आपको वीडियो देख ही आपको देखते हैं कैसी लगी है। एक कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचा सके। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।